आज की इस कहानी में हम बताएंगे कैसे परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की और एक ऐसी वाटिका भी बनाई जहां परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रखा, जो इस दुनिया के सबसे पहले आदमी और औरत थे। उन्हें वहां पर रखा और बाद में उसी वाटिका से श्राप देकर निकाल दिया। और परमेश्वर का दिया हुआ श्राप आज भी हर जाति के मनुष्यों को झेलना पड़ता है और इस श्राप से आज तक कोई भी नहीं बचा, चाहे वह किसी भी जाति का हो। उस दिन से आज तक परमेश्वर इंसान को बदल नहीं सका, लेकिन इंसान ने हजारों परमेश्वर को बदल डाले। ये सब उस वक्त की बात है जब पूरी पृथ्वी सुनसान थी, न ही घूमती थी, न ही इसमें कोई रोशनी थी और न ही हवा। बस चारों तरफ पानी ही पानी और ऊपर घना घोर अंधेरा था। तब परमेश्वर ने इस सृष्टि को 6 दिन में बनाया। पहले दिन परमेश्वर ने उजाला बनाया और उजाले को अंधेरे से अलग कर दिया, जिससे दिन और रात बना। दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश की रचना की। तीसरे दिन पेड़ पौधे की रचना की। चौथे दिन पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को बनाया और छठे दिन इंसान को बनाया। इसके बाद परमेश्वर ने सभी को अपनी आशीष दी और 7वें दिन सारे काम पूरे हो गए तो परमेश्वर ने आराम किया। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया था और उसके बाद उसमें जान डाल दी और परमेश्वर आदम से बहुत प्यार करता था। परमेश्वर ने उसके लिए एक वाटिका भी बनाई जो अदल देश में थी। ये वाटिका बहुत सुंदर थी और यहाँ सभी प्रकार के पेड़ पौधे थे। इन्हीं पेड़ पौधों में एक जीवन का वृक्ष भी था और एक भले बुरे ज्ञान का वृक्ष भी। परमेश्वर ने आदम से कहा, तू इस वाटिका का मालिक है, इसकी रक्षा करना। इन सभी पेड़ पौधों पर तेरा अधिकार है। तू इन सभी पेड़ पौधों का फल खा सकता है, लेकिन भले और बुरे का फल कभी मत खाना। अगर तूने इसका फल खाया तो अवश्य ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। आदम परमेश्वर की हर आज्ञा का पालन करता था। परमेश्वर ने देखा आदम बिल्कुल अकेला है, इसके लिए कोई साथी होना चाहिए और तब आदम को गहरी नींद में डाल दिया। और जब आदम सो रहा था, परमेश्वर ने उसकी एक पसली निकाल ली। उस पसली से परमेश्वर ने हव्वा को बनाया। तब आदम ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर, आपने इसे मेरी हड्डी और मांस से बनाया है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर से निकली है, इसलिए यह नारी है। आदम और हव्वा उस वाटिका में रहने लगे। उस वाटिका में सांप का एक रूप लेकर शैतान आया। उसने हवा को बहलाया फुसलाया ताकि इस पृथ्वी पर पाप को फैलाया जा सके और इससे पहले पृथ्वी पर चारों तरफ सुख और शांति थी, क्योंकि परमेश्वर ने सारी नेगेटिव यानी बुरी शक्तियों को उस वृक्ष में बांध कर रखा था। यह कार्य शैतान स्वयं नहीं कर सकता था। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक पवित्र आत्मा की जरूरत थी, इसलिए शैतान के लिए यह काम करना असंभव था। इस कार्य के लिए हव्वा का सहारा लिया। जैसे ही पृथ्वी पर पाप उतरा, परमेश्वर को पता चल गया। परमेश्वर आदम और हव्वा से बहुत प्यार करते थे। उन्हें इससे ये उम्मीद नहीं थी जो उन लोगों ने कर दिया था। परमेश्वर को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ गया। आदम ने हव्वा पर, हव्वा ने सांप पर आरोप लगाए। परमेश्वर ने उन तीनों को श्राप दिया जो आज भी हम लोग झेल रहे हैं। परमेश्वर ने सांप को श्राप दिया,
तू जिंदगी भर रेंगता हुआ चलेगा और मिट्टी चाटेगा, और मैं तेरे और मनुष्य के बीच में बैर पैदा करूंगा। तू उसके पैर पर डसेगा और वह तुझे पैरों तले कुचलेगा, और तेरे वंश और इसके वंश में कभी दोस्ती नहीं होगी। और यह आज भी 99% सत्य है। भले ही हम हिंदू लोग नाग देवता नाग देवी बोलकर पूजते हों, लेकिन जैसे ही नाग नागिन या कोई भी सांप को देखते हैं तुरंत मार डालते हैं। यदि नहीं मारेंगे तो वह हमें डस लेगा। यानी प्रभु का दिया हुआ श्राप आज भी अपना कार्य कर रहा है। हव्वा, मैं तेरे गर्भवती पीड़ा को अधिक बढ़ाऊंगा और तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी, और तेरी लालसा अपने पति के तरफ रहेगी। वो तुझ पे राज्य करेगा और हमेशा तेरे सर का ताज रहेगा। आज भी 99% यह बात सत्य साबित हो रही है। हर धर्म के लोग के साथ पत्नी कितनी भी पढ़ी लिखी टैलेंटेड क्यों ना हो, पति के सामने उसको झुककर ही रहना पड़ता है। और जो पत्नी अपने पति के सामने झुककर नहीं रहती उसका रिश्ता टूट जाता है, तलाक हो जाता है। आप लोग इस बात को नजर उठाकर अपने आसपास ध्यान से देख लीजिए। और आदम, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी। मैंने तुझे जिस फल को खाने से मना किया था तूने उसे खाया। भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू जिंदगी भर कड़ी मेहनत से पसीना बहाकर खेती करेगा, जब तुझे रोटी मिलेगी। और तू मिट्टी से जन्मा है और एक दिन तू मिट्टी में मिल जाएगा। इसके बाद परमेश्वर ने जीवन के पेड़ पर पहरा लगा दिया, क्योंकि आदम और हवा को ज्ञान मिल गया था। अगर वे लोग उस फल को खा लेते तो वे लोग भी परमेश्वर के समान अमर हो जाते। और इसके बाद परमेश्वर ने उन दोनों को अदम वाटिका से बाहर निकाल दिया। और इस तरह से आदम और हवा की कहानी आज मैंने बताया, और जिन श्रापों को मैंने बताया ये आज तक परमेश्वर का दिया हुआ श्राप हम लोग झेल रहे हैं।